हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत की अद्भुत वार्तालाप में आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, मैं अपने ईश्वर तत्व में कैसे रह सकता हूँ जबकि मेरी नौकरी छूट गई हो, मुझे किराया चुकाना हो, बच्चे को दांतों के डॉक्टर के पास ले जाना हो और मेरा सुकोमल सा दार्शनिक मन मेरी किसी भी समस्या को सुलझाने में नाकाम लग रहा हो। ईश्वर कहते हैं, उस समय मुझे कभी मत छोड़ो जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक ज़रूरत हो। यही समय होता है तुम्हारी बड़ी परीक्षा का, यही समय होता है तुम्हारे लिए बड़े अवसर का, यही अवसर होता है हर उस बात को सिद्ध करने का जो कि तुमने लिखी है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे मत छोड़ो, यह मैं उस इच्छुक और विषप्त ईश्वर जैसा बोलता लग रहा हूँ जिसकी चर्चा हमने अभी की है, लेकिन मैं वह नहीं हूँ। जो कुछ तुम चाहते हो उसमें से मुझे तुम छोड़ सकते हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है और इससे मेरे तुम्हारे बीच में कुछ बदलेगा भी नहीं। यह बात तो मैं बस तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में कह रहा हूँ। होता यह है कि जब जीवन में कठिनाई आ जाती है तब तुम अक्सर यह भूल जाते हो कि तुम कौन हो और तुम उन साधनों को भी भूल जाते हो जो मैंने तुम्हें इसलिए दे रखे हैं कि अपने जीवन को बनाने के लिए तुम उन्हें चुन सको। यही वह समय होता है कि तुम अपने ईश्वर भाव में पहले से भी अधिक रहो। पहली बात इससे यह होगी कि इससे तुम्हें मानसिक शांति विपुल मात्रा में मिलेगी। शांत मन से ही महान विचारों की धारा प्रस्फुटित व प्रवाहित हुआ करती है। शांत मन में ही ऐसे विचार आते हैं जो तुम्हारी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी बात, तुम्हारे ईश्वर भाव में ही ऐसा संभव है कि तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य भी तो यही है। जब तुम ईश्वर भाव में होते हो तब यह जान जाते हो, ये समझ जाते हो कि जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो वह सब अस्थायी है। मैं तुम्हें बता दूं कि स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएंगे लेकिन तुम नहीं। अमरता वाली ये दृष्टि तुम्हें चीज़ों को समुचित प्रकाश में देखने में सहायक रहती है। अपनी वर्तमान स्थितियों व परिस्थितियों को तुम उनके वास्तविक स्वरूप के अनुसार परिभाषित कर सकते हो, यानी अस्थायी और क्षणभंगुर। तब तुम उनका उपयोग वर्तमान को बनाने वाले उपकरणों की तरह कर सकते हो, क्योंकि वे यही तो है, अस्थायी और क्षणभंगुर उपकरण। जरा बताओ तो कि इस बारे में तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो। जिस अनुभव को तुम नौकरी छूटना कहते हो उस संदर्भ में तुम कौन हो। और शायद मुद्दे की बात यह है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ। क्या तुम मानते हो कि यह मेरे लिए कोई इतनी बड़ी समस्या है कि मैं इसे सुलझा नहीं सकता। इस जाम से निकलना क्या मेरे लिए कोई बड़ा चमत्कार है। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा मानते हो कि जितने भी साधन और उपकरण तुम्हें मैंने दे रखे हैं उनके रहते भी इस सब से निपटना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरे लिए कोई बड़ी बात होगी। लेखक कहते हैं, बौद्धिक तौर पर मैं मानता हूँ कि ईश्वर के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है, लेकिन भावनात्मक तौर पर मैं ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ। संदेह यह नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि आप करेंगे भी या नहीं। ईश्वर, ओहो, तो यह विश्वास का मामला है। लेखक, जी, ईश्वर यानी तुम मेरी क्षमता पर नहीं बल्कि मेरी मंशा पर संदेह कर रहे हो। लेखक, देखिए, मैं अभी भी इसी धर्म दर्शन में जी रहा हूँ जो कहता है कि इस बात में भी मेरे लिए कोई ना कोई सीख होगी, लेकिन फिर भी मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि उससे मेरी समस्या का समाधान होगा या नहीं। हो सकता है कि समस्या होना ही मेरे भाग्य में लिखा हो सकता है कि ये मेरी कोई परीक्षा हो, जैसा कि मेरा धर्म दर्शन कहा करता है। इसीलिए मेरी चिंता यही रहती है कि मेरी समस्या का समाधान होगा भी या नहीं। यह समस्या उन्हीं में से एक है जिन्हें आप मेरे लिए यहाँ। ईश्वर, शायद ये सही समय है कि एक बार फिर तुम्हें यह बता दिया जाए कि पारस्परिक रूप से मैं किस तरह तुम्हारे साथ संग व्यवहार करता हूँ, क्योंकि तुम तो सोचते हो कि यह मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है,
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यह तुम्हारी इच्छा अनुसार हो रहा है। मैं तो वही चाहता हूँ जो तुम अपने लिए चाहते हो, इससे ना कुछ ज़्यादा और ना कुछ कम। मैं यहाँ बैठा हुआ हर प्रार्थना पर यही निर्णय नहीं लेता रहता हूँ कि इसे पूरा किया जाए या ना किया जाए। मेरा विधान तो कर्म फल वाला विधान है, ना कि मेरी मर्जी वाला। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम चाहो और वह तुम्हें ना मिले, और तो और तुम्हारे चाहने से ही पहले से मैं तुम्हें वह दे चुका होता हूँ। क्या तुम इस बात पर विश्वास करोगे? लेखक, क्षमा कीजिएगा, मेरी ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ईश्वर, दुखी मत हो हमेशा ही, बस सत्य के साथ रहो, अपने अनुभव के साथ, सत्य के साथ। मैं तुम्हारी मनोभावना को समझता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, मैं उसका बुरा भी नहीं मानता। एक अच्छी बात है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि जो कुछ मैं मांगूंगा वह मुझे मिल ही जाएगा। मेरा जीवन इस बात का गवाह है। यह सच है कि ऐसे अवसर आपाद ही रहे हैं कि जो कुछ मैंने मांगा हो वह मुझे मिल गया हो। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। ईश्वर, शब्द तुम अच्छे चुन लेते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में एक विकल्प तो रहता ही है, या तो तुम भाग्यशाली होते हो या खुद को भाग्यहीन मानते हो। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम भाग्यशाली ही रहो, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे निर्णयों में मैं कभी भी हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता और ना ही करता हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारा करा धरा ही तुम्हारे सामने आया करता है, और तुम हमेशा कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हो। जो कुछ तुम किया करते हो उस पर मैं कोई निर्णय नहीं लिया करता हूँ। मैं तो तुम्हें वह करने की अधिक से अधिक शक्ति दिया करता हूँ जो कुछ तुम कर रहे होते हो। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो कुछ और चुनो। ईश्वर के रूप में मेरा काम तो बस इतना है कि मैं तुम्हें अवसर प्रदान करूँ हमेशा। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें हमेशा वह नहीं मिला है जो तुमने चाहा है, लेकिन मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि तुमने हमेशा ही वह पाया है जो तुमने किया है। तुम्हारा जीवन हमेशा ही जीवन के प्रति तुम्हारे विचारों का ही परिणाम रहा है, उन विचारों के सहित जो कि ऊपरी तौर पर रचनात्मक लगते हैं। तो वर्तमान घटना में तुम खुद को उस स्थिति का स्वीकार होना मान रहे हो जिसमें कि तुमने अपनी नौकरी खोनी पड़ी। लेकिन सच तो यह है कि तुमने उस नौकरी को चुना ही नहीं था। तुमने सुबह को आशा के साथ जोड़ना छोड़कर निराशा के साथ जागना शुरू कर दिया था। तुमने अपनी नौकरी के साथ खुश रहना छोड़ दिया था और उसमें कुढ़ना शुरू कर दिया था। केवल इतना ही नहीं, तुम कुछ और करने की सोचने भी लगे थे। क्या तुम समझते हो कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है? तुम अपनी शक्ति का आकलन गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जीवन वैसे ही गति करता है जैसा कि इसके लिए तुम्हारा आश्रय रहता है, इरादा रहता है। तो इस समय तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम्हारा इरादा अपने इस मत को सिद्ध करना है कि जो कुछ तुम चुनते हो जीवन वह तुम्हें शायद ही कभी देता हो, या तुम्हारा इरादा यह प्रदर्शित करता है कि वास्तव में तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? लेखक, मुझे कुड़न महसूस हो रही है। लगता जैसा मुझे सजा दी जा रही है। मैं बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ। ईश्वर, ऐसा करने से कोई हल निकलने वाला है? क्यों नहीं तुम सत्य को तब सीधे सीधे तभी स्वीकार कर लेते जब वह तुमसे कहा जा रहा होता है, और क्यों नहीं फिर उसके सम्मुख हो जाते? खुद को आरोपी बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह देखो कि तुम अब तक चुनते क्या रहे हो और फिर एक नए सिरे से चुनो, बस। लेखक, हमेशा ही क्यों मैं नकारात्मकता को चुन रहा हूँ, और वह भी बड़ी तत्परता से, और फिर खुद की गलतियों पर खुद को ही थपेड़ता रहा हूँ। ईश्वर, तुम कुछ और करने की उम्मीद भी क्या कर सकते हो? तुम्हारे बचपन से ही तुम्हें बताया जाता रहा है कि तुम बुरे हो। तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम पाप से उत्पन्न हुए हो। खुद को अपराधी मानना तुम्हारा सीखा हुआ भाव ही है। तुम्हें बताया गया है कि तुम खुद को अपराधी महसूस करो उन तमाम चीज़ों के लिए जो तुमने पहले की है। तुम्हें सिखाया गया है कि अपूर्ण व सदोष पैदा होने के लिए तुम शर्मिंदगी महसूस किया करो। अपूर्णता व सदोषता की जिस अवस्था में तुम इस संसार में आए बताए जाते हो, उसी को तुम्हारे धर्मवादियों ने गलती से मूल पाप कह दिया है। हाँ, यह मूल पाप है, लेकिन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ किया गया यह वह पहला अपराध है जो संसार द्वारा किया गया है। और अगर ये सोचता है कि ईश्वर ने कोई
चीज़ अपूर्ण या दोषपूर्ण बनाई है या बना सकता है, तो फिर ईश्वर के बारे में वह संसार कुछ जानता ही नहीं है। तुम्हारे कुछ धर्मों ने इसी भ्रांत धारणा के इर्द गिर्द ही अपना सारा धर्म दर्शन खड़ा किया गया है हुआ है, और वास्तव में सही मायनों में ये भ्रांत धारणा ही है, क्योंकि जो कुछ भी मैं अभिव्यक्त करता हूँ, जिसे भी मैं जीवन देता हूँ, वह पूर्ण ही होता है। वह उसी पूर्ण का प्रतिबिंब होता है जो कि स्वयं पूर्ण है। वह मेरी ही छवि में मेरे ही तुल्य बनाया गया होता है। लेकिन दंडदाता ईश्वर वाली अपनी धारणा को सही सिद्ध करने के लिए तुम्हारे धर्मों को इस बात की आवश्यकता थी कि वे मुझे क्रोध करने वाले दिखाए, क्योंकि जो लोग आदर्शात्मक जीवन जी रहे हैं उन्हें भी किसी तरह बचाए जाने की आवश्यकता तो है ही। उनको अगर खुद से बचाए जाने आवश्यकता नहीं है, तो भी उनको उनके भीतरी अपूर्णता से बचाए जाने की आवश्यकता तो है ही। इसीलिए ये धर्म कहते हैं, तुम इस बारे में कुछ करो और जल्दी ही करो, वरना तुम सीधे नरक में जाओगे। अंततः ये बात भयानक प्रतिशोधी व क्रोधी ईश्वर की छवि को कोमल तो नहीं करती, लेकिन ये भयानक प्रतिशोधी और क्रोधी धर्मों को जीवन दान अवश्य देती है। और धर्म इस तरह खुद को जिंदा बनाए रखते हैं। इस तरह शक्ति व अधिकार बहुतों के हाथों में ना होकर चंद लोगों के हाथों में ही रहा करते हैं। मैं और मेरे बारे में तो छोड़ो, तुम अपने ही बारे में लगातार तुच्छतर विचार, निम्नतर अवधारणा और कमतर कल्पना कर चुनते रहते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा ही करना सिखाया जाता है। लेखक: हे भगवान, ये जो कुछ मुझे सिखा दिया गया है, इसे मैं हटाऊं मिटाऊं कैसे? ईश्वर: यह एक अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल सही व्यक्ति से पूछा गया है। उस सीख को हटाने मिटाने के लिए तुम इस किताब को पढ़ो और फिर पढ़ो। इसे बारंबार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि तुम इसके एक एक अनुच्छेद का अर्थ ना समझ लो, जब तक कि तुम इसके एक एक शब्द से सुपरिचित ना हो जाओ। जब तुम इसके अनुच्छेदों का उद्धरण दूसरों को देने लगो, जब अपने संकट काल में तुम इसके अनुच्छेदों को अपने मन में ला सको, तब तुम समझ लेना कि तुमने उस वाली सीख को अपने मन से हटा दिया है। लेखक: लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ईश्वर: अवश्य होगा। शुरुआत तुमने एक लंबी प्रश्नावली से की थी, क्या अब हम उस पर लौटें? तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।